पहला क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ मैं कि आईपीएल 2020 के कितने चांसेस आपको ऐसे लग रहे हैं? अब एशिया कप का कैंसल हो जाना, ये कोई वो तो है नहीं, कोइंसिडेंस तो उसके है। बाद महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है एमएसडी? सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हमारे साथ है यश तिवारी जो माई क्रिकेट प्रोडक्शन से है। सो वेलकम यश भाई। थैंक यू भाई, बुलाने के लिए शुक्रिया आपका। सो कैसे हो आप? और बढ़िया चैनल वगैरह चल रहा है आपका? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, और आपका चैनल भी सही जा रहा है अभी तो, और वीडियोस सही आ रहे हैं। चैनल तो खैर लोगों के हाथ में है, बाकी वीडियोस रियल देते हो, सो अच्छी बात है, लगे रहो। थैंक थैंक यू भाई। और आपका भी दिख रहा है पीछे गोल्ड प्ले बटन है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स। हाँ भाई, थैंक यू भाई। सो फिर आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह निकाल के लाया हूँ, आपसे कुछ बातचीत करनी, कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ मैं कि आईपीएल 2020 के कितने चांसेस आपको ऐसे लग रहे हैं? कितने चांसेस है कि आईपीएल हो सकता है इस साल? देखो भाई, आईपीएल के अगर हम चांस की बात करें ना, तो आज की परिस्थिति में अगर हम आज की करंट कंडीशंस लेते हैं तो देर इज 100% चांसेस, 100% चांसेस है कि आईपीएल होगा। क्योंकि अब कोई भी थ्योरी आईपीएल को नहीं रोक सकती है। अर्चित, आपको भी पता होगा कि पिछले 3 महीनों से हम इसी बात को कह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से बीसीसीआई एक विंडो क्रिएट करेगा। नहीं कि वर्ल्ड कप भी नहीं हो रहा है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मना कर रहा है, फिर एशिया कप भी आप कैंसिल कर रहे हो, ये बीसीसीआई द्वारा एक विंडो क्रिएट की गई है और पूरी दुनिया के सामने की गई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई पिछले 3 महीनों से कुछ नहीं हुआ है, हमने जबरदस्ती जो है खबरें दिखाई हैं। बट ऐसा नहीं है। पिछले 3 महीनों से बीसीसीआई ने कई सारी ऐसी चीजें की हैं जिसका आप रिजल्ट आज देख रहे हैं कि एशिया कप का कैंसिल होना। और ये तो अगर चांसेस की बात है ना, ये सारी चीजें एक और इशारा कर रही है कि बीसीसीआई आईपीएल करा कर ही मानेगा। और 100% चांसेस मेरे मुताबिक अभी की परिस्थिति में आईपीएल के हैं, 100%। ओके भाई। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है टी20 वर्ल्ड कप कैंसिल होगा नहीं होगा? और कैंसिल होने के बाद क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसका? देखो भाई, टी20 वर्ल्ड कप का अभी आईसीसी की हमने कई और सारे ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हैं, उनकी खबरें भी देखी, तो एक चीज साफ है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है। और सौरव गांगुली के इंटरव्यू जो था विक्रांत सर के साथ, उसमें भी ये बात झलक रही थी कि वर्ल्ड कप नहीं होने वाला है। एशिया कप तो है, वर्ल्ड कप भी कैंसिलेशन की तरफ है। तो मेरे हिसाब से तो कैंसिल ही समझिए आप वर्ल्ड कप को। शायद आज वो आईसीसी की बैठक है और आज शायद उस पर आधिकारिक रूप से फैसला हो ही जाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं होगा। और इम्पैक्ट मुझे नहीं लग रहा कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट इससे वर्ल्ड क्रिकेट को होने वाला है। 2016 में आखिरी दफा हमने खेला था और 4 हाँ। साल हो गए हैं उस बात को, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है, ओडीआई वर्ल्ड कप होता है, उससे अलग होता है टी20 वर्ल्ड कप। क्योंकि टी20 क्रिकेट की जो बहुतायतता है, मतलब इतनी संख्या में टी20 लीग्स होने लगी है कि उसकी कमी महसूस नहीं होती है। वर्ल्ड कप जैसा नहीं है कि भाई 4 साल के अंदर में वर्ल्ड कप होता है, तो उसकी एक वैल्यू है। जब एक ही चीज बार बार होगी तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी। तो इसीलिए वर्ल्ड कप और इम्पैक्ट की क्या हम बात करें, क्योंकि अच्छे आपको पता होगा अगले साल फिर से भारत में रखा गया है। तो हाँ, 2021 में। अब इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम वर्ल्ड कप कराएं, क्योंकि अगले साल भी है। सो इसीलिए मेरे हिसाब से तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है वर्ल्ड कप का। और आईपीएल हो ही रहा है तो एंटरटेनमेंट की कमी तो होनी नहीं है। सो अब यहाँ पर बात आती है कि एशिया कप पोस्टपोन हो चुका है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि एशिया कप पोस्टपोन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? सही किया कि नहीं पोस्टपोन करके? अब एशिया कप पोस्टपोन हुआ है 2021 का कहा जा रहा है। अब उसको लेकर मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन था एशिया कप को लेकर, बिकॉज आईपीएल के लिए भी जरूरी था कि एशिया कप ना हो। अब आईपीएल अगर आप 26 सितंबर का बोल रहे हैं अगर करते हैं, तो उससे पहले आपको एक विंडो मिल जाएगी, एक जगह मिल जाएगी, एक खिड़की मिल जाएगी, एक समय मिल जाएगा जिसमें आप क्वारंटाइन नियम या दूसरी तैयारियां कर सकते हैं। सो एशिया कप का कैंसिल होना सही भी था। दूसरी बड़ी चीज है कि एशिया कप कराना भी प्रैक्टिकल नहीं है, स्पेशली इन सब कंटिनेंट, जहां पर भारत में, जहां पर बांग्लादेश में अब केसेस कितने हैं यही नहीं पता है, टेस्टिंग भी, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत है,
कोई भी नहीं कर सकता। सो साफ है कि यहाँ से अभी हम रिसेंटली बात करें ना, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की टेस्टिंग हुई तो कितना बड़ा मसला क्रिएट हाँ। हुआ, कितने पॉजिटिव केसेस आए। तो अ, इतनी बड़ी रिस्क आप स्पेशली सब कंटिनेंट में नहीं ले सकते। कहा होता एशिया कप श्रीलंका का बोल रहे थे, आप दुबई का बोल रहे थे, पता नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो एशिया कप एक रिस्की था टूर्नामेंट, और कैंसिल होना उसका सही था। तो सही हुआ मेरे हिसाब से जो हुआ एशिया कप को लेकर। तो अब यहाँ पर एशिया कप कैंसिल हो चुका है और आपका कहना ऐसा है कि आईपीएल तो 100% होगा। तो अब आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबल डेट्स हो सकती है, किन महीने में यहाँ पर आईपीएल हो सकता है? देखो भाई, पॉसिबल डेट की बात करें ना अर्चित, तो साफ है कि आपके पास सिर्फ एक विंडो है। और बीसीसीआई की तरफ से ही ये खबरें थी कि एक टेंटेटिव डेट्स, मतलब एक्सपेक्टेड डेट्स 26 सितंबर 8 नवंबर के बीच वो देख रहा है। तो वही कुछ डेट्स रह सकती है, उसके आगे आप जा नहीं सकते। उसके आगे आपको तैयारियों के लिए समय चाहिए होगा, जो सितंबर में एशिया कप के कैंसिल होने के बाद आपको मिल गया है। उसके बाद आप नवंबर में या उसके बाद नहीं ले जा सकते, साफ है ये बात। तो एक चीज यहाँ से क्लियर है कि आपके पास जो विंडो है वही आखिरी विंडो है 26 सितंबर की। अ, जुलाई में, तो जुलाई तो चल ही रहा है, अगस्त में भी हाँ। कोई ऐसे चांसेस नहीं, बिकॉज सीपीएल आपका आ रहा है 19 तारीख से। साफ है कि भाई एक ही विंडो है आपके पास, 26 सितंबर 8 नवंबर। आईपीएल कराइए, फुल फ्लैश कराइए, आसानी से हो सकता है। तो अब यहाँ पर आपने बोला कि आईपीएल की डेट्स आपने टेंटेटिव बताई, तो अब आपको क्या लग रहा है आईपीएल हो कहाँ सकता है? इंडिया में होगा, बाहर होगा? क्या पॉसिबल वेन्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर आईपीएल के? अ, देखो भाई अर्चित, इसको लेकर भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर ही बनाया था कि वेन्यूज को लेकर भारत में नहीं हो सकता है। ये साफ है। अब यहाँ से कोविड को लेकर रोज स्थिति बदल रही है, और हम आज से 1 महीने पहले जो बात कर रहे थे वो आज तक संगत नहीं लगती। 1 महीने पहले इवन मैंने भी ये कहा था कि आप भारत में करा सकते हैं, आप 8 मैदानों पर करा सकते हैं, आप गुवाहाटी में करा सकते हैं, आप मोहाली में करा सकते हैं, क्योंकि उस समय हमें लग रहा था कि शायद कुछ कंट्रोल होगा। बट अब जब 25,000 केसेस रोज आ रहे हैं, आपको भारत में इजाजत मिलेगी ही नहीं, गवर्नमेंट नहीं देगी, गवर्नमेंट की वो प्रायोरिटी है ही नहीं। साफ है आपको बाहर ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ से श्रीलंका को लेकर एक खबर आ चुकी है कि वहां पर शायद नहीं जाएगा बीसीसीआई। अब क्यों नहीं जाएगा, उसको लेकर एक अलग ही मसला है। लेकिन यूएई से अच्छा मैदान आपको नहीं मिलेगी, जगह वेन्यू नहीं मिलेगा। आपके पास 3 स्टेडियम्स है, आपके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है। यूएई में आपके पास इंटरनेशनल ट्रैवल की व्यवस्था है, आईसीसी की एकेडमी आपको मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यूएई ही एक जगह होगी जहां पर हमें आईपीएल इस साल का देखने वाला। अनुभव भी है यूएई के पास, 2014 में यूएई में आईपीएल हो भी चुका है, तो वहां से भी यूएई सारे पॉइंट स्कोर कर रहा है अभी। सो मैं तो बोलूंगा कि अगर 100% आईपीएल के चांसेस है तो 80% या 75% आपको यूएई के ही चांसेस है कि हमें आईपीएल दिखेगा। और वहीं पर बात आ रही है कि आईपीएल मोटेरा स्टेडियम में हो सकता है, न्यूज निकल कर आई थी, रिपोर्ट्स निकल कर आई थी, तो उस पर आपका क्या कहना है? मोटेरा स्टेडियम में हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखिए, इनसाइड स्पोर्ट की खबर थी कि अहमदाबाद में आप करा सकते हैं। तो देखिए, ये तो सारी है ना खबरें तो आ ही रही हैं कि आप यहाँ करा सकते हैं, आप वहां करा सकते हैं। अहमदाबाद को लेकर जो स्पेशली ये खबर आई थी ना, ये गुजरात के कारण आई थी। जय शाह जो है वो गुजरात से आते हैं, सचिव है बीसीसीआई के। बट आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि स्टेडियम्स की जो संख्या है वो नहीं है अहमदाबाद में। एक सिंगल स्टेडियम है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन उससे काम होगा नहीं। बीसीसीआई को ऐसी जगह चाहिए जहां पर आपको 4 मैदान मिल जाए, और वो संभवतः सिर्फ मुंबई में ही आपको मिल सकते हैं। तो और भारत का मैंने जैसा कहा है कि भारत में मुश्किल है आईपीएल बहुत ज्यादा। तो दैट इज वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अहमदाबाद में तो नहीं होगा, और भारत में भी नहीं होगा, बहुत मुश्किल। तो यूएई मतलब फिक्स माने कि यूएई में ही आईपीएल हो सकता है? जी हाँ, मैंने कहा मेरे हिसाब से यूएई में आईपीएल होगा, पूरा आईपीएल होगा। अभी की परिस्थिति में जहां तक लग रहा है सितंबर अक्टूबर की विंडो में होगा। अभी की परिस्थिति में, आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपसे भी सबसे बोल रहा हूँ कि ये परिस्थिति दुनिया ने पहले कभी देखी नहीं है इस तरह की, हाँ। कि हमें क्या करना है इस पर इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, सिर्फ मैचेस नहीं कहीं भी। तो वो बीसीसीआई डिसीजन लेगा। अब अभी आपके पास समय है 2-2.5 महीनों के समथिंग का। बट आज की परिस्थिति में एक बहुत इजी आईपीएल आपको यूएई में मिल सकता है पूरा का पूरा, और 100% चांसेस आज पूरी तरह से दिख रहे हैं उसमें। ठीक है। इसके बाद अब देखा जाए तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की अभी सीरीज चल रही है, और आईसीसी ने वहां पर कुछ चेंजेस करे हैं, नई गाइडलाइंस लाई हैं। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि आईपीएल में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, नई गाइडलाइंस आएगी कि नहीं?
आईपीएल को लेकर क्या वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की सीरीज के, ये यही सवाल है ना आपका कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है उससे तो देखो भाई सही है। एक सीधी बात है कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की जो सीरीज थी ना, ये एक सीधा आपको प्रोटोकॉल बता रहा है कि अब आगे क्रिकेट कैसा चलेगा। अब आगे कोई भी सीरीज होगी, चाहे वो सलाइवा का नियम हो, चाहे वो क्वारंटाइन का नियम हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन का नियम हो, ये सारे वैसे ही हमें दिखने वाले हैं, क्योंकि ये सीरीज जो हो रही है ये अभी तक बहुत सेफ रही है अभी तक की स्थिति में। अब इस पे आगे क्या होता है वो बताएगी आगे वाला समय, क्योंकि आप देखिए ना, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि अचानक से वेस्ट इंडीज के कई सारे खिलाड़ी पॉजिटिव हो जाए, तो क्रिकेट जगत पर इसका एक बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर आईपीएल या कोई भी लीग उस पर, सीपीएल उस पर एक बड़ा संकट आएगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कोई भी चीज हम बोल नहीं सकते, आज की परिस्थिति सही है, लेकिन अगर यही वेस्ट इंडीज सीरीज, यही नियम चल रहे हैं, यही नियम आगे सीरीज में भी इस्तेमाल होंगे, पर इन्हीं नियमों के अंतर्गत अगर वेस्ट इंडीज इंग्लैंड सीरीज में कुछ हो गया तो क्या होगा, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर उस पर आईपीएल पर भी इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि फिर डेंजर रिस्क बन जाएगी ना खिलाड़ियों के लिए। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये सीरीज कैसी जाती है, नियम तो ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है भाई। और अब तो ये बात तो हो गई आईपीएल की, इसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की, इंडिया की। तो आपको क्या लगता है इंडिया की नेक्स्ट बायलैटरल सीरीज किसके साथ होगी? क्योंकि यहाँ इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज चालू हो चुकी है, कैरेबियन प्रीमियर लीग भी आने वाला है, इंग्लैंड पाकिस्तान की भी सीरीज है, तो इंडिया की नेक्स्ट सीरीज कब आएगी? देखो भाई, इंडिया की नेक्स्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसको लेकर, मैंने बताया था कि किस तरह से अगस्त एक बहुत अच्छा समय है क्रिकेट को लेकर। अब अगस्त में दो तीन चीजें हैं, एक आपकी साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज होने वाली थी जो कि बीसीसीआई ने कैंसिल कर दी है उसको। जिम्बाब्वे के साथ एक सीरीज थी जिस पर कोई बात ही नहीं हुई, जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम में थी, और एक श्रीलंका के साथ जुलाई में सीरीज थी जिसको जुलाई के लिए हटाया गया था। अब अगस्त का उस पर अभी कोई फाइनलाइज नहीं है। क्या श्रीलंका के साथ भारत अगस्त में खेलेगा, एक सवाल है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आज परिस्थिति वैसी नहीं है, हम बता नहीं सकते, पर फिर भी अगर श्रीलंका और भारत की एक सीरीज श्रीलंका में आप कराते हैं तो आपको आज उसका शेड्यूल निकालना पड़ेगा, अगर आप अगले महीने कराते हैं, और आपको उसे 19 अगस्त से पहले कराना पड़ेगा, क्योंकि 19 अगस्त से फिर सीपीएल है, तो सीपीएल लंका के चालू कुछ हो रहा खिलाड़ी सीपीएल भी जाएंगे। तो साफ है कि अभी ऐसी सीरीज का कोई शेड्यूल आया नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड सीरीज है और मेरे हिसाब से वो होनी चाहिए। अब देखते हैं बीसीसीआई इस पर क्या करता है, क्योंकि अगर आपको ऐसी कुछ सीरीज करानी है तो अपने खिलाड़ियों को 14 दिन पहले भेजना है, वहां पर है। वो हाँ। क्वारंटीन होंगे, क्योंकि श्रीलंका वाले भी कहेंगे ना यार भारत से प्लेयर्स आ रहे हैं, भारत में तो बुरी स्थिति है, भारत तो दूसरे तीसरे स्थान पर है, तो वहां के लोग भी बोलेंगे कि खिलाड़ियों को क्वारंटीन करो। तो साफ है कि एक बुरा समय है, और अगस्त में एक्सपेक्टेड है, चांसेस कम है पर शायद हो जाए, भगवान करे अच्छा ही होगा, हो जाए तो मजा ही आएगा। देखते हैं, अब सीरीज आनी तो चाहिए वैसे इंडियन क्रिकेट टीम की। इसके बाद देखा जाए तो बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स हैं जो अभी बीसीसीआई के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। जैसे सुरेश रैना है, यूसुफ पठान है, वो सिर्फ अभी आईपीएल खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं। तो आपको क्या लगता है इन प्लेयर्स को बाहर की लीग्स में खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? देखो भाई, साफ है अर्षित भाई, मैंने मतलब पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पे बहुत सारे व्यूज भी थे, बहुत समय हो गया उस वीडियो को, जब चैनल चालू हुआ था मेरा उस समय भी। उस वीडियो में अगर देखेंगे ना आप तो आपको पता लगेगा कि ये कितना पर्दे के पीछे का खेल है, और बीसीसीआई इजाजत नहीं देगा भारतीय खिलाड़ियों को दूसरी लीगों में खेलने की। अभी हमने प्रवीण तांबे का केस देखा कि प्रवीण तांबे को इजाजत जब मिली खेलने की तो उन्हें यहाँ से पूरा संन्यास लेके जाना पड़ा। हाँ। सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी, हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी, और कोई भी खिलाड़ी जिसकी रोजी ही क्रिकेट है, आप उसे क्रिकेट खेलने से रोक रहे हैं, और ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं उदाहरण ही दूं सुरेश रैना का, अगर आप उनको इजाजत देते तो आपको अगले महीने वो सीपीएल में दिखते, उनको भी फायदा होता, हम लोगों को भी इंटरटेनमेंट मिलता, आगे हमें पता लगता कि भारतीय खिलाड़ी किस तरह से बाहर जाएंगे, वो अपना अनुभव बताते कोविड पोस्ट सिचुएशन में किस तरह से क्रिकेट होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारतीय प्लेयर्स दूसरी लीगों में खेले, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। बीसीसीआई को पता है कि अगर वो अपने खिलाड़ियों को दूसरी लीगों में भेजेगा तो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू उससे कम होगी। सो वो एक अलग बात है, और मेरे हिसाब से अगर सिर्फ ब्रांड वैल्यू की बात है तो फिर बीसीसीआई सही है, और खिलाड़ियों की बात है तो उन्हें तो फिर जाना चाहिए। तो दोनों ही भेजना ही चाहिए। पक्ष अपनी जगह पर सही है, और इसको लेकर कोई बहुत
डिसाइसिव फैसला या कोई बात हम नहीं कह सकते। हम खिलाड़ियों के पक्ष में बोल सकते हैं उन्हें जाना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई भी अपना हित देखेगा। बीसीसीआई को पूरे देश में क्रिकेट चलानी है। हाँ वही है। इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है एमएसडी अभी अगर टी20 वर्ल्ड कप होता है उसमें खेलेंगे कि नहीं, और 2021 का वर्ल्ड कप होता है तो वो तो बहुत बात की बात आती है, तो क्या लगता है एमएसडी इंटरनेशनल क्रिकेट वापस खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? देखो अभी रिसेंटली एमएस धोनी के शायद वो मैनेजर का ही रिसेंट खबर थी यही, कि उनके मैनेजर ने साफ कहा है कि वो आईपीएल खेलने के लिए तैयार है। एमएस धोनी जब ये छोड़कर गए थे, उन्होंने जगह छोड़ी थी, तो एमएस धोनी उस तरह का खिलाड़ी है कि वो टीम में आने के लिए खैरात नहीं लेगा। वो टीम में आएगा तो वो अपने प्रदर्शन के दम पर ही आएगा, और धोनी को पता है कि वो प्रदर्शन कहाँ मिलेगा उन्हें। उन्हें वो प्रदर्शन आईपीएल के दौरान ही मिलेगा। आईपीएल अगर हो जाता तो शायद हमें धोनी के बारे में बहुत सारी चीजें पता लग जाती कि क्या वर्ल्ड कप है, क्या अगला वर्ल्ड कप है, बिकॉज फिर वर्ल्ड कप भी होता, फिर एशिया कप भी होता, फिर बायलैटरल सीरीज भी होती, फिर हमें अगले साल का भी पता लग जाता। आज की कंडीशन में कोई बोल नहीं सकता है। आईपीएल तो वो खेल रहे हैं, जो आईपीएल अगर होने वाला है 26 सितंबर की जो तारीखें आ रही हैं, जो कंडीशन आ रहे हैं, तो आईपीएल तो वो खेल रहे हैं। उसके अलावा क्या वो वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप अगले साल है, ये सवाल है, ये आईपीएल में डिसाइड होगा। अगर इस साल के आईपीएल में हमें धोनी बहुत चलते हुए दिखे तो हमें दिख सकते हैं वो अगले साल वर्ल्ड कप में। हमें ऑस्ट्रेलिया की शायद वो कुछ टी20 सीरीज में दिख जाए, दिख सकते हैं धोनी, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना है वो दूसरे खिलाड़ी चुनते नहीं है। इसलिए धोनी दिलेर खिलाड़ी है, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी अपनी जगह को बिल्कुल रखते हैं कि नहीं हमारी जगह तो होगी, हम तो इतने बड़े प्लेयर से। धोनी ने साफ कह दिया कि अगर प्रदर्शन नहीं है हटा दो, मैं प्रदर्शन करके आऊंगा। तो यही एक महान खिलाड़ी की जो है निशानी है। और डेफिनेटली वो तो प्रदर्शन अब उन्होंने चयन किया है प्रदर्शन का, तो वो तो फिर आईपीएल के बाद ही पता लगेगा। चलो तो ठीक है। इसके बाद एक आपसे मतलब एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछना था कि कौन सा ऐसा ड्रीम क्रिकेटर है आपका जिसको आप इंटरव्यू करना चाहते हो, कौन आपका फेवरेट है? फेवरेट में तो देखो भाई, अगर इंडियंस की बात करोगे तो आप रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, ये तीन प्लेयर्स हैं जिसको हर कोई चाहता है कि वो इनका इंटरव्यू ले, और हाँ हर कोई को वो चांस मिलता भी नहीं। तो ड्रीम अगर बात है तो फिर तो वही है। बाकी तो बाकी बीसीसीआई इजाजत देता भी नहीं है अपने मोस्टली खिलाड़ियों को भी इंटरव्यू दें। बीसीसीआई का भी उसमें सेंसरशिप रहती है कि क्योंकि प्लेयर्स क्या है कि अगर किसी के साथ इंटरव्यू देते हैं, कई सारी बातें बोलते हैं, कई सारी चीजें ब्रांड वैल्यू की स्पॉन्सरशिप के खिलाफ चली जाती हैं। तो ऐसी इजाजत बड़ों बड़ों को नहीं मिल रही है भाई, तो हम क्या चाहिए। नहीं, कभी आगे जाके अगर आपको इजाजत मिल जाती है तो आप किसी एक क्रिकेटर का नाम लेना चाहें? अगर एक क्रिकेटर का नाम ले तो भाई फिर मैं तो धोनी के साथ जाऊंगा, क्योंकि विराट धोनी की खोज रहे, रोहित शर्मा धोनी की खोज रहे, तो आई थिंक कि धोनी के साथ सही रहेगा। ओके। धोनी। सो बस इतने ही क्वेश्चन थे आपके लिए, और आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए, और आगे आप ऐसे ही तरक्की करते रहो। जी हाँ भाई, और आप भी जिन जो लोग चैनल देख रहे हैं सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को भी, क्योंकि रियल न्यूज की हमें जरूरत है इस समय, और रियल न्यूज हमें लानी पड़ेगी, बिकॉज अब बहुत ज्यादा फेक न्यूज आपको यूट्यूब पर दिख रही है, और वो दिखेगी और आगे भी दिखेगी, क्योंकि अभी यहाँ पर यूट्यूब बढ़ रहा है। तो रियल न्यूज को आप सपोर्ट कीजिए, और इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि आप इनको भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच भाई। सो फिर ठीक है भाई, थैंक यू जुड़ने के लिए मेरे साथ।